नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं कि छत की मोटाई कितनी होनी चाहिए, स्लैब की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। बहुत बार हम घर बनाते समय पे ये मिस्टेक कर देते हैं कि अभी छत की जो मोटाई है कुछ ज्यादा रख देते हैं या फिर कुछ कम रख देते हैं। प्लस छत की मोटाई जो है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए छत की मोटाई रखते समय पे और कितनी मोटाई रखनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अक्सर देखा है मोटा तो बहुत कम ही लोग करते हैं, बहुत ज्यादा पतला बहुत ज्यादा कर देते हैं। बहुत बार लोग 3 इंची का छत रखते हैं, 4 इंची का छत रखते हैं, और नहीं तो बहुत ज्यादा लोग 7 इंची 8 इंची का छत रख देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ना तो बहुत ज्यादा मोटा छत रखें ना तो बहुत ज्यादा पतला रखें। ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। वो सब कुछ आज की वीडियो में आपको क्लियर होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पता लग जाए कि आपको अपनी छत जो है कितनी मोटा रखना चाहिए, कम से कम, खासकर घर की छत में कम से कम कितनी मोटाई आपकी होनी चाहिए दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर पूरा देखें। और वीडियो पे और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, नीचे लाल का बटन है उसको दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर दे। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूले। उसका बेनिफिट क्या होगा, इस तरह की जो भी नॉलेजफुल वीडियो होगी, घर बनाने जुड़ी हुई, घर से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, और बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे ऐसी आती रहती है नॉलेजफुल, जो आपके बहुत काम आने वाली वीडियोस में से है। आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन आ जाए जब ऐसी हम वीडियो अपलोड करेंगे, तुरंत हमारी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो सीधा पॉइंट पे आता हूं मैं कि आपको स्लैब की थिकनेस रखनी कितनी चाहिए। दोस्तों स्लैब की थिकनेस जो है वो अलग अलग होती है, बहुत जगह पे फैक्ट्रियों के लिए अलग होती है, घर के लिए अलग होती है, और ऐसे ही मतलब अलग अलग थिकनेस होती है हर जगह के लिए। लोड के ऊपर डिपेंड करता है, काफी बार कि आपकी छत पर कितना लोड पड़ने वाला है उसके हिसाब से थिकनेस होती है। बहुत बार आप स्टील का यूज कर रहे हो, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको जो इसमें स्टील दे रहा है उसके स्टील के ऊपर भी डिपेंड करती है। काफी बार हम लोग 8 का सरिया यूज करते हैं, 10 का सरिया यूज करते हैं दोस्तों अपने स्लैब के ऊपर। जो हम आस्क 8 का या जिस भी डाया का स्टील का सरिया यूज कर रहे हैं, प्लस जो भी हमारे इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग हो रही है हमारे स्लैब के ऊपर, ये सब कुछ डिपेंड करता है स्लैब की थिकनेस में। अब दोस्तों जब भी हम स्टील इसमें डालते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग डालते हैं, उसके बाद जो हमारी थिकनेस होती है स्लैब की, जो भी आपका स्टील जो डला उसमें और प्लस इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग जो हुई, उसके नीचे जो आपका कम से कम 1 इंची जो रोड़ी आनी चाहिए, कम से कम है। वैसे 1 से 1.5 इंची कहा जाता है, लेकिन कम से कम 1 इंची आनी चाहिए। इस 1 इंची से नीचे नहीं आनी चाहिए। 1 इंची से नीचे आएगी दोस्तों तो ऐसे में आपकी स्लैब जो है जल्दी खराब हो जाएगी, आपके स्लैब के अंदर का स्टील जल्दी खराब हो जाएगा और छत जल्दी टूटने झड़ने का भी डर रहेगा। तो इसलिए कम से कम उसके नीचे 1 इंची का आपका मार्जिन आना चाहिए, कवर आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों उस स्टील के और पाइप के ऊपर भी 1 इंची कवर आना चाहिए। 2 इंची तो आपको ये हो गया क्लियर, 1 से 1.5 इंची ऊपर, 1 से 1.5 इंची नीचे, मतलब 3 इंची मोटा मोटा मान लीजिए। 2 इंची में उसको सरिया को और पाइप को आप ढक सकते हो। तो मोटा मोटा आ गया 3, 2, 5, 5 इंची आईएस कोड के अकॉर्डिंग भी बोला गया है कि 5 इंची आप अपने घर के स्लैब का थिकनेस दें। लेकिन कम से कम दोस्तों 5.5 से 6 इंची के बीच में घर का स्लैब का थिकनेस रखें, इससे नीचे ना रखें। कि दोस्तों इससे बेनिफिट क्या होता है, जब भी आप स्लोप व्लोप देते हो तो 5 से 5.5 इंची के बीच में ही आपका छत आता है। मैं आपको राय दूंगा कि आप 5.5 इंची तक अपने स्लैब का थिकनेस दे, इससे नीचे स्लैब की थिकनेस ना दे, क्योंकि दोस्तों इससे नीचे देते हैं तो आपके स्लैब में आगे जाकर के दिक्कत देखने को मिल सकती है। आपके सरिया में कम रोड़ी आएगी, जिस कारण से सरिया के जब भी अब ज्यादा पानी होगा तो रोड़ी से होते हुए सरिये में पानी जो है बहुत ज्यादा लगेगा, स्टील में पानी बहुत ज्यादा लगेगा, और इस हिसाब से स्टील जल्दी खराब हो जाएगा। जैसे स्टील खराब हुआ तो अब धीरे धीरे आपका स्लैब झड़ना, टूटना, ये सब चालू हो जाएगा। ये सबसे पहला होता है। अब ये तो हो गया कि जो स्लैब पतला डालते हैं। बहुत बार क्या करते हैं लोग, स्लैब को बहुत ज्यादा मोटा डलवा देते हैं, 6 इंची 7 इंची 8 इंची। दोस्तों 6 इंची 7 इंची 8 इंची भी डलती है स्लैब, मगर घर के लिए नहीं होती है दोस्तों। वो ये आपका या तो फैक्ट्री एरिया या फिर ऐसी जगह पे जहां कॉमर्शियल बिल्डिंग्स होती है, जहां पे लोड जो है, डेड लोड जो है वो बहुत ज्यादा आने वाला होता है उस स्लैब के ऊपर, तो आपको वो स्लैब मोटा करना पड़ता है। यहाँ की मैंने देखा था फैक्ट्रीज एरिया में आपको काफी बार स्लैब के ऊपर जो बेसमेंट के स्लैब्स होते हैं उनके ऊपर आपको ट्रक का ले जाना पड़ता है काफी बार, स्लैब कुछ सामान उतारने के लिए, कुछ सामान रखने के लिए, तो ट्रक्स को गुजारना पड़ता है उन स्लैब्स के ऊपर। तो ऐसे स्लैब्स आपके जाते हैं वहां पे जिसमें स्लैब का जो थिकनेस है आपको 7 इंची 8 इंची तक जाता है। और उसमें ऐसे में उस स्लैब में सिर्फ थिकनेस नहीं जाती है, वहां उस स्लैब में जो स्टील होता है वो भी उसका डाया भी बढ़ जाता है। वहां 12 का 10 का सरिया से नीचे का सरिया नहीं डलता है। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है स्लैब की थिकनेस पे भी। अगर आप अपना घर का स्लैब की थिकनेस आप रख रहे हो तो कम से कम 5 से 5.5 इंची तक रखें, इससे नीचे की थिकनेस ना रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
अब दोस्तों काफी, अगर मान लीजिए आपका घर का स्लैब है, आपके छत, घर के छत की स्लैब है, और वहां पे आप क्या करते हो, उसको स्लैब को मोटा कर देते हो। स्टील तो उतना ही है। अब स्टील पे आप जितना डेड लोड बढ़ाते जाओगे, जितना कंक्रीट डालते जाओगे, स्टील पे लोड बढ़ता जाएगा। लोड बढ़ता जाए, डेड लोड जितना बढ़ेगा, उसके ऊपर अगर आप बिल्डिंग, उसके ऊपर भी बिल्डिंग अपनी खड़ी कर सकते हो, एक और मंजिल खड़ा करना चाहते हो, तो डेड लोड ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, मतलब छत ऑलरेडी बहुत ज्यादा मोटी है, और उसके ऊपर फिर से आपने घर बना दिया तो और लोड आ गया, तो वो भी जल्दी छत को टूटने का कारण बन जाता है, जल्दी छत खराब होने का कारण बन जाता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों। इसलिए एक अच्छी थिकनेस जरूर होनी चाहिए आपके स्लैब की। स्लैब का अच्छी थिकनेस होगी तो ये आपका भूकंप में, जो मौसम खराब में, जो भी चीजें हैं, इन सभी में आपका स्लैब जो है खड़ा रहेगा, टूटेगा नहीं, क्रैक्स नहीं आएंगे जल्दी। लेकिन अगर स्लैब की थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसमें भी दिक्कत है, उसमें भी टूटने का, झड़ने का, स्लैब में क्रैक आने का बहुत ज्यादा डर रहता है। क्योंकि और ज्यादा ही पतली हो जाएगी तो उसमें भी यही ऐसा ही फर्क रहता है, उसमें भी आपका स्टील खराब होने का, छत खराब होने का, झड़ने का, टूटने का फर्क रहता है। तो ये सब बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये वीडियो इतनी ही थी नॉलेजफुल कि आपको एक्चुअल में स्लैब को कि थिकनेस रखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कितनी थिकनेस आपको अपने स्लैब की, अपने छत की रखनी चाहिए कम से कम। घर के छत की कितनी रखनी चाहिए, कॉमर्शियल बिल्डिंग की डिपेंड करता है दोस्तों। अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो, हैवी स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो वहां एज पर आप ड्राइंग के थ्रू ही बनाए। मैंने खासकर आज की वीडियो जो है घर के ऊपर थी। अब घर के स्लैब की थिकनेस आपको मिनिमम टू मिनिमम आपको कितनी रखनी चाहिए, 5 से 5.5 इंची तक, मतलब 125 mm से ऊपर ही रखनी है आपको स्लैब की थिकनेस, नीचे नहीं रखनी है। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, जल्दी मिलते हैं अगली और बहुत ज्यादा नॉलेजफुल वीडियो में। अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लाल का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब करने को नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। चाहे तो हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो फटाफट जाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, 1 रुपया भी कॉस्ट नहीं लगता, इसलिए फटाफट जाओ यार, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जल्दी करते जाओ। जय हिंद, जय भारत।